सेट नंबर कहता है कि सिंधु घाटी सभ्यता के संबंध में सही नहीं है। तो इसमें से देखेंगे यह एक कांस्य युगीन सभ्यता थी, बिल्कुल सही है। यह एक नगरीय सभ्यता थी, ये भी सही है। इसका विस्तार मुख्यतः उत्तर भारत में था, ये भी आपका क्या है, सही है। और कहता है कि इसका संबंध प्रागैतिहासिक युग से है, नहीं। सिंधु घाटी सभ्यता का जो संबंध है वह अर्ध ऐतिहासिक युग से संबंधित है। किससे है? अर्ध ऐतिहासिक युग से संबंधित है। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है, क्वेश्चन नंबर दो जो है कहता है कि उपनिषद की विषय वस्तु है। उपनिषद की विषय वस्तु कौन सी है? तो इसका राइट आंसर होगा दर्शन, ऑप्शन सी आपका राइट आंसर होगा, ऑप्शन सी। ठीक है, आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं। कहता है कि सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करें। बुद्ध का जन्म जो है ये कमल से संबंधित है। देखिए इसका पद चिन्ह है, यानी कि कमल से संबंधित है। गृह त्याग घोड़ा से संबंधित है। और मृत्यु जो है मृत्यु स्तूप से संबंधित है। अज्ञान की प्राप्ति ये बोधि वृक्ष से संबंधित है। गौतम बुद्ध का जन्म का संबंध किससे है? कमल से है। गृह त्याग का संबंध घोड़ा से है। और मृत्यु का संबंध स्तूप से है। जबकि ज्ञान प्राप्ति का संबंध बोधि वृक्ष से है। तो इसका राइट आंसर कौन सा होगा? एक का बी, सी, डी और ए, यानी बी, सी, डी, ए देखते हैं किसमें है। तो बी, सी, डी, ए, ऑप्शन सी आपका राइट आंसर होगा। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 पे कहता है कि सिकंदर के भारत आक्रमण के समय मगध पर किस वंश और राजा का शासन था? इसका राइट आंसर होगा नंद वंश धनानंद, जो कि ऑप्शन डी आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कहता है कि नटराज की प्रसिद्ध मूर्ति का संबंध किस कला से है? नटराज की प्रसिद्ध मूर्ति का संबंध चोल कला से है। किससे है? चोल कला से, जो कि ऑप्शन ए आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है, किस राजवंश का संबंध संगम युग से नहीं है? किस राजवंश का संबंध संगम युग से नहीं है? तो इसका राइट आंसर होगा पल्लव वंश का संबंध जो है संगम युग से नहीं है। जबकि चोल, चेल और पांड्य ये तीनों का संबंध जो है संगम युग से है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। क्वेश्चन नंबर 7 को ध्यान से देखेंगे क्या कहता है। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 है, कहता है क्वेश्चन नंबर 7 कि पंचाल की राजधानी थी। पंचाल की राजधानी कहाँ थी? तो पंचाल की राजधानी कहाँ थी? देखिए अहिछत्र भी थी और कंपिल्ली भी थी। देखिए उत्तरी पंचाल की राजधानी अहिछत्र था और कंपिल्ली, दक्षिणी पंचाल की राजधानी कंपिल्ली थी। तो इसका राइट आंसर 2 को सही है। इसका मतलब इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, किस सल्तनत शासक ने ब्राह्मणों पर जजिया कर लगाया था? तो इसका राइट आंसर होगा फिरोज शाह तुगलक ने जो है ब्राह्मणों पर जजिया कर लगाया था। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर होगा। विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किसने किया था? तो विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना धर्मपाल ने किया था, जो कि ऑप्शन सी आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 10 नंबर, कहता है कि मुगल काल में मदद ए मांस का संबंध किससे था? मुगल काल में मदद ए मांस का संबंध किससे था? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी विद्वानों के राजस्व मुक्ति भूमि से, यानी कि ऑप्शन सी आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कहता है कि अनवर ए सुहाइली किस फारसी अनुवाद है? किसका फारसी अनुवाद है? अनवार ए सुहाइली किसका फारसी अनुवाद है? इसका राइट आंसर होगा पंचतंत्र। और पंचतंत्र के लेखक कौन है? विष्णु शर्मा। देखिए पंचतंत्र का अनुवाद अकबर के शासनकाल में अबुल फजल ने किया था। इसका राइट आंसर होगा कौन सा? पंचतंत्र का अनवर ए सुहाइली क्या है? फारसी अनुवाद है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 पे कहता है कि शिवाजी के गुरु का नाम क्या था? शिवाजी के गुरु का नाम रामदास था। क्या नाम था? रामदास। ठीक है, शिवाजी के गुरु का नाम क्या था? रामदास। ठीक है, और शिवाजी के संरक्षक दादाजी कोंडदेव था। दादाजी कोंडदेव था शिवाजी का संरक्षक। ठीक है, आगे चलते हैं। पाबना किसान विद्रोह कहाँ हुआ था? तो पाबना किसान विद्रोह जो है ये बंगाल में हुआ था। कब हुआ था? 1873 में। 1873 में पाबना किसान विद्रोह बंगाल में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 कहता है कि बंगाल काश्तकारी अधिनियम कब पारित हुआ? तो बंगाल काश्तकारी अधिनियम 1885 को पारित हुआ था, जो कि ऑप्शन ए आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं 15 नंबर।
क्वेश्चन नंबर 15 है, कहता है कि अमृत बाजार पत्रिका की स्थापना की थी। अमृत बाजार पत्रिका की स्थापना शिशिर कुमार घोष द्वारा किया गया था, जो कि ऑप्शन बी आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्राह्मण समाज के संस्थापक कौन है? ब्राह्मण समाज के, भारतीय ब्रह्म समाज के संस्थापक कौन है? तो देखिए, भारतीय ब्रह्म समाज के संस्थापक जो है केशव चंद्र सेन है, जो कि ऑप्शन बी आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17 पे। क्वेश्चन नंबर 17 है, कहता है कि हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना कब हुई थी? तो हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना 1928 में 1928 में कब हुआ था? 1928 में। देखिए 1928 में हुआ था और इसका राइट आंसर हो जाएगा कौन सा? ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर होगा 1928 में। और देखिए, चंद्रशेखर आजाद के नेतृत्व में जो है हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना 1928 में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 18 कहता है कि स्वराज पार्टी का गठन किया गया था। देखिए, स्वराज पार्टी का गठन किसके द्वारा किया गया था? तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास, ये दोनों मिलकर जो है स्वराज पार्टी का स्थापना किया था। स्वराज पार्टी का स्थापना किया था। इसका राइट आंसर होगा बी और सी, ऑप्शन डी, ऑप्शन ई आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 1923 में जो है स्वराज पार्टी का गठन किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, कहता है कि चौरा चौरी कांड कब हुआ था? देखिए, चौरा चौरी कांड जो है 5 फरवरी 1922 ईस्वी को हुआ था। ठीक है, आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 20 पे कहता है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कहाँ हुआ था? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कहाँ हुआ था? तो इसका राइट आंसर जो होगा बम्बई में हुआ था। कब हुआ था? 28 दिसंबर 1885 को बम्बई में गोकुल दास तेजपाल संस्कृत मध्य विद्यालय में हुआ था। तो इसमें देखिए बम्बई ऑप्शन किसी में नहीं है, इसलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ई होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मद्रास महाजन सभा के संस्थापक कौन है? मद्रास महाजन सभा के संस्थापक जो है वो है कौन सा है? इनमें से कोई नहीं, यानी कि ऑप्शन ई आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 22 कहता है कि किस गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस ने भाग नहीं लिया था? तो देखिए, प्रथम एवं तृतीय, प्रथम गोलमेज सम्मेलन 1930 में और तृतीय 1932 में, इसमें जो है कांग्रेस भाग नहीं लिए थे, जबकि द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस भाग लिए थे, जिसमें महात्मा गांधी जो है गए थे भाग लेने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 23 पे कहता है कि 1857 के विद्रोह को हिंदू मुस्लिम षड्यंत्र का परिणाम किसने बताया था? तो इसका राइट आंसर होगा ऑट्रम एंड टेलर ने। ठीक है, ऑप्शन डी आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बंगाल विभाजन की योजना प्रभावी हुई कब? तो बंगाल विभाजन की योजना जो है ये है 16 अक्टूबर 1905 को प्रभावी हुआ, यानी कि ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 25 पे। 25 नंबर क्वेश्चन है, कहता है कि कांग्रेस की सूरत में 1907 में हुए सूरत अधिवेशन के अध्यक्ष थे, कौन थे? तो इसका राइट आंसर होगा रास बिहारी बोस, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 26 अभ्युदय भारत के संपादक थे कौन? तो अभ्युदय भारत के संस्थापक मदन मोहन मालवीय थे, ऑप्शन डी आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 27, कहता है कि निम्नलिखित में से कौन भारतीय क्रांति की मां कही जाती है? इसका राइट आंसर होगा मैडम भिकाजी कामा, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। भारतीय क्रांति की मां कही जाती है कौन? मैडम भिकाजी कामा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 28 है, कहता है कि लॉर्ड कर्जन के समय भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम कब पारित किया गया? तो लॉर्ड कर्जन के समय भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम ये जो है 1904 में पारित किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, घेरे की नीति या सुरक्षा प्रकोष्ठ नीति का जनक माना जाता है किसे? इसका राइट आंसर हो जाएगा वारन हेस्टिंग को। किसको? वारन हेस्टिंग को, ऑप्शन सी आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है यंग बंगाल आंदोलन। देखिए
यंग बंगाल आंदोलन के प्रवर्तक कौन थे? तो यंग बंगाल आंदोलन के प्रवर्तक हेनरी विलियम डेरोजियो थे। कौन थे? हेनरी विलियम डेरोजियो थे, जो कि ऑप्शन इसमें से कोई नहीं होगा, यानी कि आपका ऑप्शन ई राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ककोलत जलप्रपात किस जिले में है? तो ककोलत जलप्रपात जो है यह नवादा जिले में है। कहाँ है? नवादा जिले में। नेक्स्ट क्वेश्चन है तिरहुत नहर का संबंध किस नदी से है? तो देखिए तिरहुत नहर गंडक से संबंधित है। किससे है? गंडक से। तिरहुत नहर, त्रिवेणी नहर और तेऊर नहर, त्रिवेणी नहर और तेऊर नहर, तीनों का संबंध किससे है? गंडक नदी से। नेक्स्ट क्वेश्चन है बिहार का अधिकांश भाग है। बिहार का अधिकांश भाग जो है मैदानी है। बिहार का 90% भाग जो है वह मैदानी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बिहार की पूरब से पश्चिम की चौड़ाई कितनी है? देखिए पूरब से पश्चिम पूछ रहा है, तो पूरब से पश्चिम की चौड़ाई 483 किलोमीटर है, जबकि उत्तर से दक्षिण पूछे तो 345 किलोमीटर है। कितना है? 345 किलोमीटर, यानी कि इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 52 नंबर, कहता है कि भारतीय रेलवे को किस वर्ष हरित रेलवे बनाने के लिए शून्य कार्बन उत्सर्जन का लक्ष्य रखा गया है? तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा 2030 तक। कब तक? 2030 तक, जो कि ऑप्शन सी आपका राइट आंसर होगा, जो कि आपका ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। देखिए रेलवे ने भेल के साथ यानी कि भेल के सहयोग से 1.7 मेगावाट सौर परियोजना की शुरुआत भी किया है। इस चीज को आप ध्यान में रखेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 53। कहता है कि किस देश में हिंसक अपराधों को नियंत्रित करने हेतु ऑपरेशन लीजेंड की शुरुआत किया गया? तो ऑपरेशन लीजेंड की शुरुआत अमेरिका द्वारा किया गया, जो कि ऑप्शन बी आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 34 पे। कहता है कि नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर रेलवे द्वारा किस राज्य में विश्व का सबसे ऊंचा पुल निर्मित किया जा रहा है? इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वह मणिपुर हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? मणिपुर के आयरिंग नदी पर इसकी ऊंचाई जो है 141 मीटर है और लंबाई 703 मीटर है। यह पुल का ऊंचाई कितना है? 141 मीटर, जो विश्व का सबसे ऊंचा पुल होगा, जो कि मणिपुर में आयरिंग नदी पर बनाया जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 55 पे। कहता है कि अगस्त 2020 में जारी स्वच्छ सर्वेक्षण के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो देखिए इसका राइट आंसर होगा कौन सा? देखिए पढ़ते हैं, ऑप्शन ए में है, कहता है कि यह स्वच्छ सर्वेक्षण का 5वां संस्करण था। बिल्कुल सही है। इसे केंद्रीय आवास एवं शहरी मंत्रालय द्वारा जारी किया जाता है, ये भी सही है। इंदौर लगातार 5वीं बार सबसे स्वच्छ शहर चुना गया, नहीं। इंदौर जो है 4थी बार लगातार स्वच्छ शहर चुना गया, यानी कि 3 नंबर गलत है। चौथा है, कहता है कि राज्यों में सबसे स्वच्छ शहर कौन सा है? छत्तीसगढ़ है, यानी कि 1 सही हो गया, 2 सही हो गया, 4 सही हो गया। तीसरा में क्या है कि यह इंदौर जो है लगातार 5वीं बार नहीं, लगातार चौथी बार स्वच्छ शहर चुना गया। तो 3 नंबर आपका राइट आंसर होगा। किसमें से कौन सा गलत है? तो सिर्फ 3, यानी केवल 3, ऑप्शन बी आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, कहता है कि हाल ही में किस राज्य सरकार द्वारा कोविड-19 से संबंधित जानकारी प्रदान हेतु संजीवनी ऐप लॉन्च किया है? तो इसका राइट आंसर होगा संजीवनी ऐप बिहार सरकार द्वारा लॉन्च किया गया है, जो कि ऑप्शन सी आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कहता है अगस्त 2020 में किस देश के समुद्री क्षेत्र में भारी तेल रिसाव के कारण वहां पर्यावरणीय आपातकाल लगाया गया? इसका राइट आंसर होगा मॉरिशस में। कहाँ? मॉरिशस में हुआ था। यहाँ एक्चुअली क्या कि जापानी जहाज था जो कि 4,000 टन ईंधन तेल लेकर जा रहा था। कहाँ? ब्राजील से जा रहा था सिंगापुर, और वहीं पे क्या हुआ? तेल का रिसाव हो गया। इसीलिए से मॉरिशस सरकार ने जो है क्या किया कि वहाँ पर्यावरणीय आपातकाल घोषित कर दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 58 पे। कहता है दुनिया के पहले 600 विकेट
600 विकेट लेने वाले सबसे तेज गेंदबाज कौन बन गए? तो 600 विकेट लेने वाले सबसे तेज गेंदबाज जो है यह कौन बन गया? जेम्स एंडरसन, जो कि इंग्लैंड का खिलाड़ी है। जेम्स एंडरसन, ऑप्शन नंबर डी। जेम्स एंडरसन कहाँ का खिलाड़ी है? इंग्लैंड के है। इस चीज को भी आप ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं क्वेश्चन नंबर 59 पे। 59 नंबर क्वेश्चन है, कहता है कि बंगाल की खाड़ी 4 से 5 सितंबर को आयोजित इंद्र 2020 युद्धाभ्यास कैसा अभ्यास है? तो इसका राइट आंसर होगा, भारत और रूस का तो है लेकिन नौसेना के साथ है। तो भारत और रूस नौसेना अभ्यास है इंद्र 2020। ठीक है, इंद्र 2020 किसका है? भारत और रूस का नौसैनिक अभ्यास है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं क्वेश्चन नंबर 60 पे। सितंबर 2020 में किस इतिहासकार को इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार 2019 से सम्मानित किया गया? इसका राइट आंसर होगा डेविड एटनबरो को। डेविड एटनबरो को। नेक्स्ट क्वेश्चन है 61, कहता है यूएस ओपन 2020 के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा सही है? तो कहता है कि यह हार्ड कोर्ट पर खेला जाता है, बिल्कुल सही है। इस वर्ष पुरुष वर्ग के विजेता राफेल नडाल रहे हैं? नहीं, इस वर्ष के जो पुरुष विजेता है वह डेमिनिक धमियन है, जो कि कहाँ का खिलाड़ी है? ऑस्ट्रेलिया का खिलाड़ी है। ठीक है, और इसका महिला विजेता नाओमी ओसाका है। ये बिल्कुल सही, यानी 1 और 3 सही है, जो कि ऑप्शन बी आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं 62, कहता है कि 16 सितंबर 2020 को किस थीम के साथ अंतर्राष्ट्रीय ओजोन परत का संरक्षण दिवस मनाया गया? तो इसका राइट आंसर जो होगा ओजोन फॉर लाइफ ऑप्शन ए। ये भी पूछ सकता है कि ओजोन दिवस कब मनाया जाता है? तो 16 सितंबर को 2020 का थीम क्या था? ओजोन फॉर लाइफ। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं क्वेश्चन नंबर 63 पे। कहता है 18 सितंबर 2020 को IBSA के विदेश मंत्री की बैठक संपन्न हुई। तो IBSA निम्नलिखित में से कौन सा देश शामिल नहीं है? तो इसका राइट आंसर होगा सिंगापुर, और ऑस्ट्रेलिया इसमें शामिल नहीं है, यानी कि आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ई। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं क्वेश्चन नंबर 64, कहता है कि विश्व जनसंख्या संभावना रिपोर्ट 2019 के अनुसार किस वर्ष तक चीन से अधिक भारत किस वर्ष तक चीन से अधिक जनसंख्या वाला देश बन जाएगा? इसका राइट आंसर होगा 2027 तक। और यह रिपोर्ट जारी कौन किया था? यह रिपोर्ट जारी किया था संयुक्त राष्ट्र द्वारा जारी किया गया था। कब? 2019 में। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं क्वेश्चन नंबर 65 पे। कहता है कि वर्तमान में लोक लेखा समिति के अध्यक्ष कौन है? तो वर्तमान में लोक लेखा समिति के अध्यक्ष कौन है? अधीर रंजन चौधरी है। कौन है? अधीर रंजन चौधरी है। और गिरीश बप्पट जो है ये प्राक्कलन समिति के अध्यक्ष है, जबकि हरीश चंद्र नारायण ये राज्यसभा के उपसभापति है। हरिवंश नारायण सिंह कौन सी है? राज्यसभा के उपसभापति है। गिरीश बप्पट जो है ये प्राक्कलन समिति के अध्यक्ष हैं, और अधीर रंजन चौधरी लोक लेखा समिति के अध्यक्ष हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं आगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं क्वेश्चन नंबर 66 पे। नीति आयोग द्वारा प्रतिस्पर्धात्मक संस्था के सहयोग से जारी निर्यात तैयारी सूचकांक 2020 में ओवरऑल श्रेणी में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाला राज्य कौन सा बना? तो इसका राइट आंसर होगा गुजरात बना है। निर्यात सूचकांक में सबसे ज्यादा निर्यात कौन सा करता है? गुजरात राज्य करता है। सेकंड नंबर पर स्थान है महाराष्ट्र का, और थर्ड नंबर पर है तमिलनाडु का। तो तीनों आप याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं क्वेश्चन नंबर 67 पे। कहता है कि मई 2020 में रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया द्वारा SRS यानी कि सैंपल रजिस्ट्रेशन सिस्टम बुलेटिन के अनुसार देश में सर्वाधिक जन्म दर किस राज्य में है? तो देश में सर्वाधिक जन्म दर ये बिहार में है। कितना कहाँ है? बिहार में। बिहार में जो है प्रति हजार जन्म दर कितना है? 6.2, जो कि ऑप्शन आपका कौन सा हो जाएगा? सी, बिहार। नेक्स्ट क्वेश्चन है साहित्य अकादमी अनुवाद पुरस्कार 2019 से सम्मानित किया गया किसको? इसका राइट आंसर होगा सुशासन डेनियल को। किसको? सुशांत डेनियल को। यह कन्नड़ उपन्यास, देखिए कन्नड़ उपन्यास कुसुम वालों के अंग्रेजी अनुवादों के लिए इसको दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं क्वेश्चन नंबर 69। कहते हैं कि नाटो का
30वां सदस्य किसे बनाया गया? तो नाटो का 30वां सदस्य किसको बनाया गया? मैसेडोनिया को जो है 30वां सदस्य बनाया गया। नाटो का स्थापना 1949 में हुआ था और इसका मुख्यालय जो है ब्रुसेल्स में है। कहाँ है? ब्रुसेल्स में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 70, कहता है कि बिहार राज्य का पहला कछुआ पुनर्वास केंद्र किस जिले में बनाया जा रहा है? इसका राइट आंसर होगा भागलपुर में। कहाँ बनाया जा रहा है? भागलपुर में। कछुआ पुनर्वास केंद्र किस जिले में बनाया जा रहा है? भागलपुर में। नेक्स्ट है पुस्तक अनडाउंटेड सेविंग द आइडिया ऑफ इंडिया के लेखक कौन है? इसका राइट आंसर होगा कौन सा? पी चिदम्बरम है। अनडाउंटेड सेविंग आइडिया ऑफ इंडिया के लेखक कौन है? ये पी चिदम्बरम है, जो कि ऑप्शन बी आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर चलते हैं 72, कहता है कि मार्च 2020 में कौन सा देश ड्राई स्काई के रूप में मान्यता प्राप्त किया? डार्क स्काई के रूप में मान्यता प्राप्त करने वाला विश्व का पहला देश है। इसका राइट आंसर होगा कौन सा? न्यू। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 73, कहता है कि गणित के क्षेत्र में उत्कृष्ट के कार्य के लिए एबल प्राइज 2020 किसे प्रदान किया गया? तो देखिए एबल प्राइज जो गणित के क्षेत्र में दिया जाता है और इसमें जो है 2020 का प्राइज जो है हिलेल फुरस्टेन वर्ग को और ग्रेगरी मार्गुलिस को दिया गया, यानी दोनों को जो है एबल प्राइज 2020 दिया गया है। इसीलिए इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ई। कौन सा हो जाएगा? ई। वर्तमान में भारत में कितने उच्च न्यायालय है? तो वर्तमान में भारत में कुल 25 उच्च न्यायालय है और 25वां उच्च न्यायालय जो है आंध्र प्रदेश के अमरावती में है। कहाँ है? अमरावती में। नेक्स्ट क्वेश्चन है 75। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 75, कहता है कि केंद्र सरकार ने रामनाथ कोविंद के आदेश से जम्मू कश्मीर राज्य का दर्जा समाप्त कर जम्मू कश्मीर का विशेष दर्जा समाप्त कर धारा 370 और 35A को कब समाप्त किया गया? इसका राइट आंसर जो होगा 5 अगस्त 2019 को, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं क्वेश्चन नंबर 76, कहता है कि वनों के संरक्षण एवं संवर्धन से संबंधित क्रिया क्या कहलाती है? इसका राइट आंसर होगा सिल्वीकल्चर। क्या होता है? सिल्वीकल्चर, जो कि ऑप्शन डी आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 77, कहता है कि थायरोक्सिन हार्मोन के अतिस्रवण के कारण होने वाला रोग कौन सा है? इसका राइट आंसर होगा कौन सा है? देखिए ग्वाइटर भी होता है। थायरोक्सिन हार्मोन के अतिस्राव से क्या होता है? ग्वाइटर रोग होता है, जबकि थायरोक्सिन हार्मोन की कमी से जो है वो ग्रेव्स रोग होता है। कौन सा रोग होता है? ग्रेव्स रोग होता है, यानी कि ए और सी दोनों सही है, इसलिए इसका राइट आंसर ई हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कहता है कि निम्नलिखित में कौन प्रोटोजोआ जनित रोग है? तो कौन सा प्रोटोजोआ जनित रोग है? इसका राइट आंसर होगा मलेरिया और कालाजार, दोनों क्या है? प्रोटोजोआ जनित रोग है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ई। जबकि खासरा रोग क्या होता है? वायरस से होता है, और डेंगू भी क्या होता है? वायरस से ही होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं क्वेश्चन नंबर 79, प्रकाश संश्लेषण के माध्यम से कुल स्थिरीकरण कार्बन डाइऑक्साइड का लगभग आधा भाग पृथ्वी पर कौन स्थिरीकृत करता है? इसका राइट आंसर होगा शैवाल करता है। कौन करता है? शैवाल, जो कि ऑप्शन सी आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 80, कहता है कि अगर कोई वृत्तीय पथ पर एक समान डैश से चलती है तो उसकी गति को एक समान वृत्तीय गति कहेंगे। इसका मतलब है क्या होगा? एक समय यहाँ पे चाल होगा कि अगर कोई वस्तु वृत्तीय पथ पर एक समान चाल से चलती है तो उसकी गति को एक समान वृत्तीय गति कहा जाता है, जो कि ऑप्शन ए आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, समतल दर्पण द्वारा बनाने वाला प्रतिबिंब होता है, तो समतल दर्पण द्वारा बनाने वाला प्रतिबिंब क्या होता है? आभासी होता है, जो कि ऑप्शन बी आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 82, कहता है पारिस्थितिक तंत्र का कौन सा घटक जैविक और अजैविक पदार्थ घटकों के बीच मध्यस्थ के रूप में कार्य करता है? तो इसका राइट आंसर होगा उत्पादक, जो कि ऑप्शन सी आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं क्वेश्चन नंबर 83, कहता है निम्नलिखित में से कौन सा हरित गैस नहीं है? कौन सा हरित गैस नहीं है? देखिए हरित गैस है कौन कौन? तो देखिए कार्बन डाइऑक्साइड, CH4 मीथेन, CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन
और N2O नाइट्रस ऑक्साइड, ये सब क्या है आपका हरित गृह गैस है, जबकि ऑक्सीजन यानी O2 गृह गैस नहीं है, हरित गृह गैस नहीं, सीरियस राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 84 नंबर क्वेश्चन है, कहता है कि दूरदृष्टि दोष में प्रतिबिंब निम्नलिखित में से कहां पर बनता है। तो देखिए दूरदृष्टि दोष में जो है प्रतिबिंब रेटिना के पीछे बनता है। दूरदृष्टि में क्या होता है कि दूर की वस्तु क्या होता है साफ साफ दिखाई देती है और नजदीक की वस्तु क्या होता है धुंधली दिखाई देती है, और इसके उपचार के लिए क्या करते हैं हम उत्तल लेंस का प्रयोग करते हैं, उत्तल लेंस का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं क्वेश्चन नंबर 85 पे, कहता है कि भारतीय, कहता है नेक्स्ट क्वेश्चन है 85 नंबर क्वेश्चन है, कहता है कि भारत में जैव विविधता की दृष्टि से निम्नलिखित में से कौन कौन से संवेदनशील स्थल है। तो इसका राइट आंसर होगा कौन सा, पूर्वी हिमालय भी संवेदनशील है, इंडो बार्मा भी संवेदनशील है, पश्चिम हिमालय भी संवेदनशील है, और सुंडा लैंड भी क्या है संवेदनशील है, इसलिए इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, ई हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 86, रक्त कोष ब्लड बैंक में रक्त किस रसायन के साथ मिलाकर रखा जाता है। तो इसका राइट आंसर होगा 86 का ए, सोडियम नाइट्रेट जो कि ऑप्शन ए का राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कहता है कि निम्न में से किन किन भौतिक राशियों को व्यक्त करने के लिए केवल परिणाम की आवश्यकता होती है। तो इसका राइट आंसर होगा कौन सा, विद्युत धारा का, विद्युत धारा यानी कि ऑप्शन डी आपका राइट आंसर होगा। और विद्युत धारा क्या है, एक अदिश राशि है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तापमान का एसआई मात्रक क्या होता है। तापमान का एसआई मात्रक केल्विन होता है, जो कि ऑप्शन सी आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट, और जूल किसका होता है, कार्य का भी होता है जूल, और ऊर्जा का भी जूल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन रक्त का थक्का जमने के लिए उत्तरदायी है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, विटामिन के। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।